नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इंडियन अचीवर्स फोरम को हमारी सरकार की तरफ से बधाई देता हूं कि समय समय पर ऐसा कार्यक्रम आयोजित करके लोगों का समाधान करने की आप लोग कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना की महामारी थी और अपने देश में भी उसका प्रादुर्भाव हुआ था। आपको पता है कि इस दुनिया में चाइना की जनसंख्या ये सबसे ज़्यादा है और उसके बाद अपने देश की जनसंख्या है। लेकिन ये महामारी में जनसंख्या के हिसाब से जो कोरोना का प्रभाव हुआ वो दुनिया से बहुत कम था। जैसे कि चाइना, जापान, स्वीडन, स्पेन, इस देश की जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन इस देश में इसका प्रादुर्भाव ज़्यादा हुआ, अमेरिका में भी ज़्यादा हुआ। अपने कोविड का प्रभाव कम होने का कारण था कि इस देश के प्रधानमंत्री ने समय से पहले इस देश में लॉकडाउन की शुरुआत की, लोगों को सजग किया और इसका फायदा प्रादुर्भाव कम करने में हुआ। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ, जो लेबर थे काम में जाने वाले, काम करने की इच्छा थी लेकिन काम नहीं मिल रहा था। इस देश के प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि अगर गरीब काम पे जाना चाहता है, कमा के ला सकता है और खा सकता है, लेकिन काम नहीं है तो क्या करेगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी। आप सभी जानते हैं कि इस देश की जनसंख्या 125 करोड़ है। उसमें से 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देती है, और उसका जो भार है वो केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार अपने बजट से उसकी परिपूर्ति करती है। लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मोदी जी ने घोषणा कर दी कि जो 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो हम चावल देते हैं, हम नवंबर तक मुफ्त देंगे, इसका कोई भी चार्ज ग्राहक पे नहीं पड़ेगा। और नवंबर तक गरीब कल्याण योजना के तहत इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दिया गया। इसके बाद भी जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए भी 8 करोड़ लोगों को दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत गरीबों को राहत मिली। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जितने भी गरीब हैं उनके लिए राइस और गेहूं तो दिया, लेकिन उसके लिए दाल भी उपलब्ध कराई गई। और इसके कारण इस देश में कोविड का जो प्रादुर्भाव था, कोई काम पे नहीं जा सकता था, तो इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कारण उन लोगों को इसका फायदा मिला। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि कोविड के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, इस सरकार के समय में हमने एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया है, जो 33 साल पुराना एक्ट था, उसमें बदलाव किया और उपभोक्ताओं का पूरा संरक्षण करने का इस एक्ट में प्रावधान है। ऐसे कई बदलाव मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किए हैं और मैं
आपको ये आश्वासन देता हूँ कि कोई भी ग्राहक किसी के भी तरफ से ऐसा कोई चीटिंग करता है तो उस पे तुरंत एक्शन करने का प्रावधान भी इस एक्ट में है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो संकट था वो संकट कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अपने देश के प्रधानमंत्री ने सबको आह्वान किया है कि सतर्क रहिए, जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसका पालन करें और अपने जो फैमिली है उनको भी संभालें और खुद भी संभालें। मैं इंडियन एचर्स फोरम की ऐसा मंच प्रदान करने के लिए फिर एक बार बधाई देना चाहूँगा, जहाँ विभिन्न क्षेत्र के लोग एक साथ आते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं। कोविड का समय कठिन था, हालांकि कोविड वैक्सीन आने के साथ पूरी दुनिया में एक आशा की किरण जाग उठी है। इस कोविड समय के दौरान उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता सुरक्षा को सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी भारतीय खाद्य सुरक्षा के अपने मूल अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। जब संपूर्ण देश लॉकडाउन की स्थिति में था, प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना का घोषणा की और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत सरकार ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और जो प्रवासी थे उनके लिए भी अलग खाद्य सुरक्षा घोषित की आत्मनिर्भर भारत के तहत। इसका परिणाम यह हुआ कि खाद्य वितरण के संबंध में राष्ट्र की आपूर्ति श्रृंखला बिना किसी नुकसान के बराबर हुई रही। भारत सरकार ने कोविड के दौरान सभी लाभार्थियों को 5 किलो प्रति माह से फ्री अनाज वितरित करने की घोषणा की। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया कि इन योजनाओं के कारण कोई मूल्य वृद्धि नहीं होगी। इस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड ने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया, जिसमें 33 वर्ष पुराने अधिनियम को बदल दिया है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य उपभोक्ता विवादों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान प्रदान करना है। देश में उपभोक्ता सुरक्षा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की। उपभोक्ता संरक्षण के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण मतलब CCPA का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को एक क्लास के रूप में बढ़ावा देना, संरक्षित करना और लागू करना है। इसने कानून में जो प्रावधान है जैसे प्रोडक्ट लायबिलिटी, अनफेयर ट्रायल प्रैक्टिस, डिफेक्ट लायबिलिटी आदि सही रूप में उपभोक्ता को सुरक्षित एवं सशक्त करता है। उपभोक्ता मामले के इस विभाग ने एक अनिवार्य हॉलमार्किंग योजना जून 2021 से लागू की है। इसके साथ देश में ज्वेलर्स को बिक्री से पहले 14, 18 और 22 कैरेट के सभी गहनों को हॉलमार्क करना होगा। इससे लोगों द्वारा खरीदे जा रहे सोने की शुद्धता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस राष्ट्र के लोगों की सुरक्षा और उनका सशक्तिकरण भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि जरूरतमंद लोगों को सरकारी पहलों के बारे में जागरूक किया जाए। आइए हम सब मिलकर समृद्धि के मार्ग पर चले और देश को समृद्ध बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से भाग लें। अंत में मैं आप सभी को
सावधान करना चाहूँगा कि हमें कोरोना वैक्सीन मिला है, लेकिन समस्याएँ खत्म नहीं हुई है। कृपया भारत सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश का पालन करें और खुद की और अपने परिवार की सुरक्षित रखने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।